नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पीएलआई पे जो भी डिफ़ॉल्ट फ़ीस है हमारी, उस पे अभी 18% जीएसटी के हिसाब से हमें मैनुअली कस्टमर से कलेक्ट करना है। तो ये 18% जीएसटी जो आप कलेक्ट करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसको सीएसआई यूटिलिटी से आप कैसे डाल सकते हैं, क्या उसके जीएल कोड होंगे। अगर आपके पास सीएसआई यूटिलिटी नहीं है या फिर आपको सीएसआई यूटिलिटी में वो जीएल ऐड नहीं करना आता है, तो सैप से कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये पता करना है कि कैसे उसको सीएसआई यूटिलिटी से हम ऐड कर सकते हैं उन जीएल कोड्स को, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पीएलआई की जो भी डिलेड प्रीमियम होती हैं, यानी कि जो भी हमारी प्रीवियस मंथ की जो पेमेंट करते हैं कस्टमर्स, उन पे हमारी डिफ़ॉल्ट फ़ीस आती है। तो जो डिफ़ॉल्ट फ़ीस होती है, अब उस पर 18% जीएसटी भी अभी कलेक्ट आपने करना है। ये ऑटो कलेक्शन अभी फैसिलिटी मैकमिश में अवेलेबल नहीं है। तो जब तक मैकमिश में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तब तक आपको 18% जीएसटी मैनुअली कलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर से। तो कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो इसके लिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर का पीएलआई प्रीमियम 2000 रुपये है। उस 2000 रुपये पे जो हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी हुआ, वो हो गया 18% के हिसाब से। टोटल 36 रुपये जीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी 18। लेकिन उसने एक मंथ डिले करा है पेमेंट, तो इसके लिए उस पर डिफ़ॉल्ट फ़ीस जो पड़ी है वो 20 रुपये की डिफ़ॉल्ट फ़ी पड़ी है। तो ये जो 20 रुपये है, इस पर भी हमने 18% जीएसटी मैनुअली कलेक्ट करना है। यानी कि जो 2000 रुपये है और 18 रुपये सीजीएसटी एसजीएसटी प्लस 20 रुपये, ये तो ऑटो कलेक्ट आएंगे मैकमिश से। लेकिन जो मैनुअली कलेक्ट करने हैं वो है आपने 20 रुपये का 18%, यानी कि जो हमारी पेनल्टी है, जो हमारी डिफ़ॉल्ट फ़ीस है, उस पे आपने 18% जो रहेगा वो मैनुअली कलेक्ट करना है। तो पहले टोटल जीएसटी आप निकाल लेंगे 18% के हिसाब से। तो 20 रुपये का 18% आपका 3.6 रुपये हो गया। तो 3.6 का जब आप सीजीएसटी एसजीएसटी करेंगे, तो 3.6 का 1.8 आपका जो है सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाएगा। ये 1.8 यानी कि अगर 0.5 से ज़्यादा का फिगर आता है तो आप उसको नेक्स्ट रुपी में आप कन्वर्ट कर देंगे। तो 1.8 को आप 2 लिख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 1.3 आता तो आप यहाँ पे 1 लेते। अब 0.5 से ज़्यादा आ गया है तो आप यहाँ पे 2 रुपीज़ CGST और 2 रुपीज़ SGST, यानी कि जो 4 रुपये है वो आपने एडिशनल कस्टमर से लेने हैं। प्लस जो आपका उसमें दिखा रहा होगा मैकमिश में 2000 प्लस 36 प्लस 20 रुपये, वो आपने कस्टमर से ऐसे ही कलेक्ट करने हैं जो मैकमिश से आप लेते हैं। तो ये तो 4 रुपये आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए। अब इसको आप जो है पीएलआई आरपीएलआई के साथ कैसे डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके सेपरेट जीएल कोड दिए गए हैं हमारे पेनल्टी के, सीजीएसटी एसजीएसटी के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसको आप सीएसआई यूटिलिटी में भी ऐड कर सकते हैं। तो एक ही बार में जब अपना पीएलआई का प्रीमियम, सीजीएसटी एसजीएसटी, पेनल्टी, डिफ़ॉल्ट फीस इसको बोलते हैं, और डिफ़ॉल्ट फीस पे सीजीएसटी एसजीएसटी अगर आपने यूटिलिटी में ऐड कर दिए, तो एक ही बार में आप फाइल क्रिएट करके ZBF07 में उसको अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको F-02 से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको बता देता हूँ क्या जीएल कोड्स हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे येलो कलर में आप देख पा रहे होंगे, यही आपके जो काम के हैं, इसी को आपने कंसीडर करना है। तो सबसे पहला जीएल कोड है 8866102730। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेनल्टी ऑन CGST COLL, उसके सामने लिखा हुआ है पेनल्टी ऑन CGST कलेक्शन ऑन पीएलआई प्रीमियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 8866102730, ये आपका पेनल्टी पे जो CGST होगा, डिफ़ॉल्ट फ़ी पे जो CGST है, उसका आपका ये जीएल कोड है। उसके बाद थर्ड वाला जो आप देख सकते हैं 8866102750, ये आपका पेनल्टी ऑन SGST, जो आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि पीएलआई होगी, उस पे जो SGST लगेगा डिफ़ॉल्ट फीस पे, ये उसका जीएल कोड है 8866102750। उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे
फिफ्थ नंबर पे पेनल्टी ऑन UTGST, ये उसके लिए यूज होगा जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। मोस्टली आपको CGST SGST यानी कि फर्स्ट और थर्ड का यूज होगा PLI के केस में। और यहाँ पे जो RPLI के केस में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, 8866102860, ये आपका यहाँ पे पेनल्टी ऑन CGST, ये आपका RPLI के केस में है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है RPLI। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8866102880, ये आपका पेनल्टी ऑन SGST, यानी कि जो RPLI की आप डिफ़ॉल्ट आएगी उस पर आपका SGST का जो GL रहेगा वो आपका 8866102880 ये रहेगा। तो यूनियन टेरिटरीज़ के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी अगर कोई यूनियन टेरिटरीज़ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसका भी GL दिया गया है UTGST, और एक इंटीग्रेटेड GST है पेनल्टी ऑन IGST, ये भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वैसे जिन जिन स्टेट्स में आपके लगेंगे उसके लिए दिया गया है, मोस्टली आपके लिए CGST और SGST ही रहेगा। तो यहाँ पे जो भी येलो कलर के आप देख सकते हैं, जो भी हाईलाइटेड हैं, उनके सामने जो फर्स्ट रो में GL लिखे गए हैं वही आपको कंसीडर करने हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि F-02 से इसको कैसे डालेंगे। तो F-02 में दोस्तों सबसे पहले जो आपका मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था कि 4 रुपये टोटल आपका GST आया था, उसमें 2 तो रुपये CGST के थे और 2 रुपये SGST के थे। तो पहले आपने जो आपका जो 40 और 50 की पेमेंट होती है PSTKY, तो उसमें सबसे पहले आपने ये जो हमारे रिसिप्ट साइड आएंगे, तो सबसे पहले 40 की PSTKY आपने लेनी है, और उसमें आपका DOP कैश या फिर POS कैश जिससे भी आपने पेमेंट करी है तो वो आपने यहाँ पे लेना है। मान लीजिए आपने 4 रुपये आपके बने, तो 40 में PSTKY में आपने लेना है अपना DOP कैश 4867100010। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट सेंटर वहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद 50 की एंट्रीज़ आपकी 2 रहेंगी, एक CGST के लिए और एक SGST के लिए। तो 2 रुपये का एक GL आप 8866102730 में डाल देंगे 50 की PSTKY एंट्री लेके, और सेकंड एक इसका SGST 50 की ही आपने PSTKY एंट्री लेनी है 8866102750। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। टैक्स लगता है तो टैक्स कोड में V0 ले लेंगे, और उसके बाद इसको सिमुलेट करके सबमिट करके पोस्ट कर देंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और ये जो है पोस्ट हो जाएंगी आपकी एंट्रीज। बाकी मैं आपको जो है SAP से कैसे डालेंगे वो प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, और यूटिलिटी में कैसे इन GL को ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।